मुर्तसिम अपनी बेटी मीसम को प्यार कर रहा होता तो सबा वहाँ पे आती है और कहती है कि खावर भाई इंतज़ार कर रहा है, तुम उसे एक दफ़ा आके मिल लो। मीरब कहती है अच्छा। मीरब मुर्तसिम को लेके उसके पास जाती है तो वो मुर्तसिम से कहती है कि ये खावर हैं, इन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी थी और इनकी मामा और पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं उनके पास इतना अरसा उन्हीं के पास रही। मुर्तसिम कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बीवी का ख्याल रखा और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी बीवी गलत लोगों के हाथों में नहीं चढ़ गई। वो कहता है कि ये तो हमारा फ़र्ज़ था, हमने इनको बाहिफाजत घर वहाँ से लिया था और उनको बाहिफाजत आपके पास वापस पहुँचा दिया है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आप फिक्र ना करें कि मैंने आपकी बीवी का बहुत ख्याल रखा था। फिर वो मीरब को उसकी चेन वापस करता है, कहता है ये इन्होंने मुझे दी थी, बड़ी दफ़ा मैंने सोचा कि इसको बेच दूँ लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि ये किसी की मोहब्बत की निशानी थी, इसलिए मैं ये वापस कर रही हूँ। फिर वो कहता है कि अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलना चाहता हूँ। मुस्लिम कहता है कि मैं एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अब आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। खावा चला जाता है तो मुर्सिम मीरब से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मीरब कहती है कि हाँ करो। मुर्सिम कहता है मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं सबके सामने करूँगा, तुम सबके पास चलो। मीरब को लेके मुर्सिम सबके पास लाता है। वहाँ पे हया अम्मा जी के पास बैठी होती है। हया अम्मा जी से कह रही होती है कि अम्मा भी क्या मेरा निकाह नहीं होगा। अम्मा भी कहती हैं कि मैंने तुम्हें 10वीं बार इस बात का जवाब दिया है कि अब मीरब घर वापस आ गई है, इस हकीकत को मान लो, तुम क्यों इस हकीकत को नहीं मान रही। वो कहती है कि अम्मा भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मीरब से कहें ना कि वो मुझे मुर्सिम से निकाह करने दे, क्यों वो बिल्कुल एंड टाइम पे आ गई, काश वो थोड़ी देर ठहर कर आ जाती, मेरा निकाह तो हो जाता ना कम अज़ कम। वो हमेशा मेरी खुशियों को खा जाती है, हमेशा मेरी खुशियों को नज़र लगा देती है, अब भी वो एंड निकाह के मौके पे आई, काश वो थोड़ी देर और लेट हो जाती, मेरा निकाह हो जाता। अम्मा भी कहते हैं कि अब तुम अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आओ और अब तुम इस हकीकत को मान लो कि हया मीरब वापस आ गई है और वो अब मुर्तसिम की बीवी है और वो बच्ची मुर्तसिम की है। हया कहती है कि अम्मा भी आपने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया कि वो बच्ची मुर्तसिम की ही है। अम्मा भी कहती हैं कि मुर्तसिम ने कहा है इसलिए मैंने इस बात पे यकीन कर लिया है। उतनी देर में मुर्तसिम मीरब को लेके वहाँ पहुँच जाता है और मीरब से कहता है कि हाँ भाई मीरब मुझे बताओ, उस रात तुम्हें इस घर से जाते हुए किसी ने देखा था। मीरब कहती है कि हाँ। मुर्तसिम कहता है बताओ किसने देखा था। मीरब कहती है हया ने। है आगे से कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रही है, मैंने इसको जाते हुए नहीं देखा, ये तो है ही झूठी। मीरब कहती है कि हया तुम झूठ मत बोलो। हया आगे से कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम हो ही झूठी, तुम हमेशा से झूठ बोलती आ रही हो। मीरब मुर्तसिम उसके पास जाकर खड़ा होता है और कहता है कि उस दिन तुमने झूठ बोला था और मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया था, आज तुम सच बताओ सच क्या है, क्या तुमने वाकई ही उसको जाते हुए देखा था। हया के ज़हन में सारा वो मंजर आना शुरू हो जाता है जब मीरब वहाँ से जा रही थी और उसको गार्ड ने फ़ोन करके बताया था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और वो बड़ा खुश हुई थी। फिर वो कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था, मैं तुम्हें पाना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, ये हमेशा मेरी खुशियों को खाने रहती है, ये क्यों आती है, इसको निकालो इस घर से। वो बड़े गुस्से में आती है। मुर्तसिम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मुर्तसिम कहता है कि तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, तुमने उस दिन मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, काश तुम मुझे सच बता देती और आज मीरब मेरे पास होती।